नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के बगल में ही एक गांव है जिस गांव का नाम है सुल्तानी। उसी जगह पर हम आए हैं। यहां पर जैसा कि सूचना मिला है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पुलिस की गाड़ी को भी दिखलाइए। देख सकते हैं कि पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। और जैसा कि जानकारी मिला है कि यहाँ दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। आखिर मारपीट का कारण क्या है और उसी से संबंधित हम जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमारे बीच में है। क्या है मामला, क्या है बताइए। मामला है कि जो सर मुर्गी सुबह में जहर दे के मार दिया गया। उसके बाद में हम लोग तो बात के छोड़ दिए कि चलो बर्बाद किया तो मतलब जैसे छोड़ दिए कि कोई दिक्कत नहीं। मगर शाम में किसी गरीब का बारात जा रहा था तो उसमें हम लोग जैसे उनको बच्चा बगल में तोड़ लिया, माला लेकर भाग गया। तो हम लोग बोले कि सर जो गरीब बच्चा है, आदि गरीब के बाराती है तो गरीब तो आदमी कम से कम उसको बुझना चाहिए ना, चाहे हम गरीब हो चाहे तो वो हो। दो घर हम भी हैं, दो घर पासी भी है। तो उस चीज को हम बोले कि जो आप सबको मिलके इसको पार करना है। तो बोला कि तुम एक्शन लेगा। उसके बाद बोला कि ये समझे नहीं, कौची तोड़ लिया था, बच्चा क्या कर लिया? माला तोड़ लिया था। वो जयमाला जो पहने होता पैसा वाला, हाँ, तो वो बच्चा कोई तोड़ लिया। हाँ। इसके बाद तो बोले तो इसके लेकर कहा कि तुमको भी मारेंगे। और उसके बाद लेके मैंने बाता विवाद हुआ, बदकुचन हुआ। और उसके बाद जैसे चल गया बराती। उसके बाद बोला कि चमार जाते मन बढ़ू तो बोलेगा। उसके बाद में घरे आया। घरे आने के बाद दुआरी पर से बात किया था। हम बोला कि हम अपन भतीजा के समझा देंगे। उसके बाद घर से गया, घर से आया और उसके बाद हमको प्यार से ले गया कि चलो हम तुमको पूछाते हैं जो तुमको गलती है। तो हम गलती तो करवे नहीं किए थे, फिर भी वो ले जाके हमसे ले जाके और उसके घर से आगे बढ़ के और उसके बाद में पीछे से पकड़ लिया कॉलर। और उसको बाद मारने लगा। 6-7 आदमी बिल्कुल मारने लगा फैट से, जिसमें मुकेश यादव है, फिर लखन यादव का बेटा है बड़, उसका रोशन कुमार है। मैंने वह सब मैंने 8-10 हुआ है लेकिन। तो ये घटना का कारण मुर्गी जो मारा गया वो है या फिर बाराती में जो माला तोड़ा गया था वो है क्या? फिर उसके बाद बाराती जिसमें मैंने विवाद लेके गुरही बना के मारा गया। उसके बाद में मैंने सब हमेशा हर बार भी मैंने जातिवाद लेते रहता है कि चमार है तुम मन बढ़ू लिखा बात करेगा, जो कि हम लोग कुछ नहीं बात करते हैं। अच्छा, एक ही घर के आदमी है या और पूरे जातिगत लोग हैं ऐसा क्या? एक ही घर के ज्यादा है और 2-4 को है जो थोड़ा ससरंगी में उसको सपोर्ट किया। लेकिन एक ही घर के आदमी है। हाँ। कौन कौन है सर? करने वाला मुकेश यादव है और रोशन कुमार है। और उनको रोशन कुमार के पापा हैं बड़, और एगो बालदो यादव के बेटा है, और ये नरेश यादव के बेटा है छोट। और फिर ऐसे 2-4 गो और लड़कन है। तो अभी जैसा कि आपने सुना कि घटना के संबंध में किस प्रकार से इन्होंने बताया। एक गांव की बारात आई हुई थी और बच्चे लोग जो हैं वो बारात में जो दुल्हा नोट का माला पहने हुए थे उस माला को नोच लेता है और उसी को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। और उस विवाद में कैसे मारपीट तक पहुंचती है हम उसके बारे में जानते हैं। अच्छा ठीक है, माला वो लड़का नोच लिया तो फिर लड़ाई झगड़ा के नौबत के जैसे लड़ाई का नौबत आया। जैसे वो गरीब है, हम भी गरीब हैं। हम बात ही को पूछे कि वो गरीब है तो क्या उसका इज्जत नहीं है? तो ये चीज बोलने से एक दूगो था ना जो बोला ना कि जे तुम काहे बोलेगा, तुम चमार काहे बोल रहा है, हम कुछ भी करें। तो हम बोले कि चमार है वो 2 घर पासी है तो क्या हम लोग नहीं रह सकते हैं गांव में? तुम लोग यादव की संख्या ज्यादा है तो क्या तुम लोग रहेगा? ताकि हाँ, उसके लेके हाथापाई पूरा हो गया। फिर भी हम बच्चन लड़कन के छुड़ाए। उसके बाद में भी खूब मारा पीटी किया, मार भी हमको मारा भी मुंह पे भी, इस पे फिर भी हम बर्दाश्त किए। उसके बाद फिर छूट गया। उसके बाद बाराती के भी चला दिए। उसके बाद दरमियान में उसके बाद उसको चाचा आया जो मारा हमको। उसके बाद उसको समझाएं तो मुकेश यादव को समझाएं तो बोला कि ठीक है हम भतीजा के समझा देंगे। मगर उसका 2 आदमी बहका दिया क्या ना कि जानते हैं रंजीत हमको बहुत मारा। वो आया बढ़िया से बुलाया हमको कि जो चल तो पूछा तो तुम गलती किया है। तो हम कहें कि हम ठीक है हम तो गलती करवे नहीं किया था, जाने में क्या हमको दिक्कत है? तो हम जा रहे थे बस जो गर्दन है ना पीछे से शर्ट पकड़ लिया। यहाँ से तो बढ़िया से ले गया हाथ पकड़ के। और जब वो अपना घर पार किया तो पीछे से पकड़ लिया। 10 लड़कन था, बस मारना चालू किया। मारने चला तब ब्लड मुदी आ गया। अब पीठ में पंजड़ी में भी मारना चालू किया। इतने देर में हमको पापा गए, उसको भी मारे। मैंने मारने लगा कि मैंने वहां से हम लोग छूट पड़े तब भागे। और उसमें भी देखिए अभी भी जो है देखिए रंगदारी दिखा रहा है। अथवा घुमाइए ना जी। अभी भी जो है देखिए कि मैंने अभी भी रंगदारी जमाने के लिए तैयार है, मगर फिर भी हम भी नहीं छोड़ेंगे।
अच्छा, FIR वगैरह इस मामले में हुआ? हम खुद किए इस चीज के लिए 3-4 बार हमको धक्का दे चुका। रविदास पूजा में भी मीटिंग बनाया, ये सब 10 गो लड़कन बोला कि नहीं अहिरान वाला गाना बजना चाहिए। क्या अहिरान ज्यादा है तो अहिरान वाला गाना बजावेगा? आप पूजा कर रहे थे तो उसमें वो लोग बोल रहा था कि अहिरान वाला गाना बजेगा। हाँ, जब विसर्जन था तो कि बोला कि अहिरान वाला भी गाना उस समय से भी विवाद लेकर बात के भी आज हम लोग से रात में उछल गया ज्यादा, और फिर ज्यादा विवाद किया। चमरान वाला बजावेगा तो मारेंगे, मगर हर गरीब के आता है। चमरान वाला बजावेगा तो मारेंगे, हिरान वाला खाली बजावो। अच्छा, और आपके साथ साथ और किसके साथ मारपीट हुआ? हमको मम्मी के साथ में हुआ। आपका माँ किधर है? आप हैं? हाँ, आपके साथ क्या हुआ है? हाथ के पकड़ के झाकड़ा धर के पटक दिया कौन? वही गैस और हम कहे कि बाबू चल जाओ, लड़ाई बंद कर दो। बेटा के हमको जाके पकड़ के कड़त करके ले जाके मारा, आके फिर हमको मारा। बताओ, घर में हिल के कहे हमने सर हैं ही ने ब्याज बढ़ गया, उखनिया के हमने चला दिए। बेटा के अपन खींच के दिया। और कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? हो गया सबके कहीं मारपीट कर रहा है साथ साथ। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके साथ में मारपीट किया गया है। दांत भी है, मुंह में से ब्लड वगैरह भी निकला है। इस बच्चा के साथ में भी और लोगों के साथ में, ये महिला है, इनके साथ भी मारपीट हुई है। और इस मारपीट से संबंधित जो भी बातें हैं, एक पक्ष को आपने सुन लिया और अब हम चाहेंगे कि दूसरा पक्ष से भी इस बात को हम जाने कि आखिर उन्होंने इस प्रकार की घटना का अंजाम क्यों दिया। तो देखते हैं दूसरा पक्ष को। अभी हम इसी गांव के सुल्तानी गांव के हैं, जो लोग विपक्ष बनाया है, जिनके संबंध में एलिगेशन है कि हम लोगों के साथ में मारपीट की गई है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये विवाद का कारण क्या है। आपका नाम क्या हुआ सर? हम नहीं हैं यहाँ ना रात में। आप रात में है? ये नहीं है ना। लड़ाई जब हुआ था तो आप नहीं थे ना। यही तो इंक्वायरी का विषय था। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर क्या बात है। लड़ाई हुआ है वो चौधरी और लड़के में हुआ, इन लोग का क्या समस्या था सर? हम ये जानना चाहते हैं, आपके टीवी के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं। आप बताइए, और इसका निष्पक्ष होना चाहिए। कारण तो हम यहाँ है नहीं थे, हम तो मंदिर पर भजन गा रहे थे। वहाँ से आए तो पूरा ये लोग बच्चा सब छोटा छोटा था। डीजे के कारण संबंध में झगड़ा हुआ यहाँ। डीजे बजाने क्यों लेकर? हाँ नहीं, डीजे बारात जा रहा था। अब छोटा बच्चा था, छोटा छोटा, कहीं कोई बारात में अथी क्या होगा, किसी लड़का को जो पैसा का माला पहने हुए था, लड़का लोग लटक गया, टूट गया होगा, उसी के संबंध में। तो उसके संबंध में उन लोगों को कहना है कि बताइए, एक चौधरी जाति का आदमी है तो क्या उसका इज्जत नहीं है? तो उसका माला छीन ले। आपसे हमको कहना है कि चलिए जो चौधरी जाति है उन्हीं से पूछा जाए, उन्हीं से पूछा जाए। आप चल के उन्हीं से पूछिए एक सब। कहने का मतलब है कि एकरा में 3 गो पार्टी शामिल हो। हाँ, 3 पार्टी है। चौधरी जाति का चौधरी पर ध्यान दीजिए, 3 पार्टी नहीं है, 4-5 पार्टी है। चौधरी हो गया, सेकंड लड़ाई उधर गांव में हुआ है, उधर गांव के लड़के से हुआ है। थर्ड पार्टी ये लोग है और चौथा पार्टी ये लोग है। हम लोग तो जैसे समझाने आने के कारण में हम बदनामी किया गया है। पर लोग मारपीट कर रहा था, ये तो भगाने की अथी से वो लोग को आया है कि मैंने मेरे दरवाजे से हटो, ये समस्या है। ऐसा ये तो इसी प्रकार से समझिए कि मार तक के मामला आ गया। नहीं, मार में कहाँ हुआ है, मार इसमें कहाँ हुआ है। लोग समझौते बुझौते दिखला रहे हैं कि ये होठ मेरा फट गया है। होठ में अब जाइए बताइए, पूरे समाज में जब आप घुसिएगा, वहाँ जब लड़ाई होगा तो आरती थोड़ा कोई मारा होगा। होठ ये बहुत सुखवार चीज है, इस पर हल्का भी लगला पर कुछ भी हो सकता है। इतना दूर बहुत अति है, हो सकता है कोई मारा होगा भीड़ में। अब तो थाना में FIR भी हुआ है? हाँ हुआ है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, वो लोग जो समझेंगे करेंगे। अगर यही सच्चाई, देखिए सच्चाई का जीत हमेशा होता है। हम ईमानदारी पूर्वक अधिक करते हैं, सच्चाई का लड़ाई लड़ते हैं और सच कभी हारता नहीं है। एक बार नहीं, हजारों बार ये लोग ऐसा किया है, हजारों बार ऐसा। ये तो अपना छुछुरूद वाला रूप छोड़ता नहीं है और न छोड़ेगा और आ जाएगा ही, यहाँ आएगा तो भागना ही है। ऐसा थोड़े लोग आएगा हमारे दरवाजा पे, हम लोग इतना आम के अथी में रहते, खोड़र में चुप रह जाएंगे। उसको बोल दीजिए, समझ गए। और अगर आपको ज्यादा पूछना है तो जाइए चौधरी पार्टी में जाके कल पूछ लीजिए जाके। आप भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, मैंने थोड़ा हो या ज्यादा हो वो हम तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मिलजुल कर रहते भी हैं। अब पूछिए, हम लोग तो घर पर रहते भी नहीं है। हम लोग
शादी था घर में, शादी के क्रम में आए हैं। अभी तक ये लोग से कोई विवाद नहीं है, पूछ लीजिए कि इसके हमारे पहले। घर में अरे तो दारू कौन पीता है? दारू हम लोग पीते हैं, हम लोग कंठीधारी हैं, समझ गए। हम लोग 10-20 वर्ष से हम लोग, हमारा कोई फैमिली दारू नहीं पीता है। मेरे पिताजी दारू नहीं पीते, हम भाई तीनों दारू नहीं पीते हैं, समझ गए। हमारा परिवार का सदस्य दारू नहीं पीता है। ये लोग को इंक्वायरी सामने करे कि दारू पीता है कि नहीं। इन लोग का और एगो आरोप है, इन लोग कह रहे हैं कि रविदास जयंती में हम लोग गाना बजा रहे थे तो ये लोग कहते हैं कि यार हिरान वाला बजाओ। कौन? ये तो हैरान बबुआन होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग उसका पूजा में हम लोग जाते ही नहीं, कैसे कह देंगे? या हमारे शादी में वो लोग नहीं आके डीजे में डांस कर लेगा, उसका शादी में हम नहीं जाकर डीजे में डांस करेंगे? हो ही नहीं सकता है। ये होना है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता है। मैंने उसके शादी में डीजे में आप नहीं नाचेंगे, उसकी शादी में क्यों नाचने जाएंगे? अब आपके शादी में वो नहीं नाचेंगे, तो गांव में एक ही साथ है, तो प्रेम भाईचारा होना चाहिए। लेकिन आपके शादी के डीजे में वो भी नाचे और उनके में आप भी नाचे, गांव में तो मिलत है। अगर ऐसे जाकर नाची के हुआ तो लोग तो झगड़ा हो गया ना। प्रेम भाईचारा बताइए। प्रेम भाईचारा की बात नहीं है। प्रेम भाईचारा में आप हैं फूल दारू पी के अति टाइट, हुआ जाके हम नहीं अति करेंगे, लफड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बिना मतलब के बात न है। और डांस करना हम लोग के शौक की बात नहीं है, समझ गए। जांच होना चाहिए ना कि शराब पी कर आया है कि नहीं। रात को तो जांच। चाचा बड़ा गुस्सा में दिख रहे हैं, क्या बात है चाचा? बताइए, इतना गुस्सा के क्या कारण? हम बहुत शांत आदमी हैं, बहुत दिमाग के आदमी, बाकी दारू नहीं पीते। हमको दारू पीला 45 वर्ष हो गया। जब दारू पीते ना तो अब तक हम जिंदा नहीं रहते। कोजी का हम बहुत शांत आदमी हैं, बहुत अथी है। और सोचते जब अथी जब उब जाता है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जब ये सब हम लोग अथी करेगा तो हम कुछ नहीं मानेंगे। इज्जत है तो संपत्ति है, इज्जत नहीं है तो संपत्ति कहाँ लगी है? ये सब जब हमारा दरवाजा पर सब चढ़ गया, यहाँ कोई लेकर हम कोई था, एक बार 2 बार हुआ जाके इसको मारा है, लेकर दूसरा लेकर हुआ। इतना ही सबका मान बढ़ल है, इतना ही सबका मान बढ़ल है। अभी कौची का है ये है। इन लोग को कहना है कि हमने तो नहीं मारपीट किए हैं। मार तो पूछा जाए, मार पहले किया है कि नहीं किया है? गांव के लेकर के 4 को मारा है। यहाँ पर हमको दरवाजा पर आकर के मारा है, आपके दरवाजा पर आकर के हमारा दरवाजा पर आकर के मारा है। तो कोई जब हमारा दरवाजा पर मारा तो हम लोग कोई नहीं था, हमारा पुतोह लोग सब दारू पी करके काहे नहीं कर केस थाना लिया। थाना में गया है दारू पिए हुए, ये घड़ी जाकर के केस किया था। 12 बजे तक सबको कौजी नहीं रहा है, 12 बजे तक केस नहीं किया है। समाज को पकड़ के रख देते हैं कौन दारू कैसे पिया है। आप देख रहे हैं कि विवाद का कारण क्या है, आपको सब समझ में अब आ गया होगा। मेरा मानना इसमें यह है कि सब एक गांव में रहते हैं, गांव में आपसी प्रेम भाईचारा के साथ रहना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव या आपसी वैमनस्यता ये द्वेष का कारण बनता है। मेरा मानना है कि जो भी घटना है, जो भी प्रकरण है, इस प्रकरण में गांव के बुद्धिजीवी, सामाजिक और चिंतक जो लोग हैं उनको एक साथ बैठ करके आपसी प्रेम भाईचारा के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में किन का पक्ष क्या है वो दोनों पक्ष को हमने दिखलाने का काम किया है। आप व्यूअर्स हैं, आप देखने वाले हैं, आप ही कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। बस इतना बात कहेंगे। जन जन तक इस खबर को इसलिए पहुंचाइए, इस खबर का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपने चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो तो वो बुद्धिमानी के साथ में उसका समझौता करते हुए उसको समाधान। शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।